हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम लोग देखेंगे एंटी कैंसरस में जनरल प्रिंसिपल इन कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैंसर क्या होता है, हम लोगों ने देखा था एंटी कैंसरस जो ड्रग हैं उसका क्लासिफिकेशन देखा था। तो हम लोगों ने बेसिकली 2 क्लास की ड्रगें देखी थी उसमें, जो डायरेक्टली आपकी सेल पे अटैक करते हैं जिसे साइटोटॉक्सिक ड्रग बोलते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा था दोज ड्रग विच आल्टरिंग द हार्मोनल मिल्यू। तो आज हम लोग देखेंगे एंटी कैंसरस ड्रग में देखेंगे जनरल प्रिंसिपल इन कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर, कि अगर हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसका जनरल प्रिंसिपल क्या होना चाहिए। तो अगर हम पहले प्रिंसिपल की बात करें इसमें तो है सिलेक्शन ऑफ ड्रग इज़ लिमिटेड। मीन्स जब भी कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें जो ड्रग की जो चॉइस है वो बहुत लिमिटेड होती है। वहाँ पे चॉइस को आप ब्रॉड नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते, उसका एक रीज़न है कि जब हम लोग एंटी बैक्टीरियल ड्रग यूज करते हैं, एंटीबायोटिक वहाँ यूज करते थे, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे हम लोग जो एंटीबायोटिक हम लोग यूज करते थे ट्रीटमेंट में, उसमें क्या होता है कि उसमें चॉइस ज़्यादा रहती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कीमोथेरेपी में यूज कर रहे हैं यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ ड्रग इज़ लिमिटेड। उसका रीज़न है कि जो बैक्टीरिया है उसकी जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो क्या है कि वो होस्ट सेल से टोटली डिफरेंट होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जो पर्टिकुलर ड्रग यूज करते हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को टोटली किल कर देते हैं। लेकिन अगर हम कैंसर सेल की बात करें तो कैंसर सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके कैंसर सेल हैं वो होस्ट सेल के नियर अबाउट एनालॉग है। मीन्स नियर अबाउट वही सेल्स हैं जो कैंसर सेल की ड्रग हैं, सेल्स हैं जो होस्ट सेल हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ड्रग का सिलेक्शन है वो लिमिटेड हो जाता है। अगर हम एंटी बैक्टीरियल ड्रग की बात करें, एंटीबायोटिक की बात करें, तो वहाँ क्या होता है कि हम लोग वहाँ पे एनालॉग यूज करते थे। जब एनालॉग यूज करते थे तो वहाँ पे क्या होता था कि हमारा जो सिलेक्शन ऑफ ड्रग है वो ब्रॉड हो जाता था। लेकिन यहाँ पे एनालॉग नहीं है, वो एंटी बैक्टीरियल ड्रग के साथ ही ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे हम लोग एनालॉग का यूज बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। अगर एनालॉग का यूज नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ ड्रग बहुत लिमिटेड हो जाता है। अब दूसरा हम बात करते हैं एक क्लोनोजेनिक मैलिग्नेंट सेल किल द होस्ट सेल। इसमें एक रीज़न ये है कि क्या होता है कि जो मैलिग्नेंट सेल हैं उनके जो क्लोन हैं वो क्या होते हैं, जब उनका डेवलपमेंट होता है तो क्या करते हैं, ये होस्ट सेल को क्या करते हैं, किल करने लगते हैं, होस्ट सेल को किल करने लगते हैं। अब क्या है कि हमारी जो ड्रग्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। हमने बताया कि यहाँ पे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं है, बहुत लिमिटेड ड्रगें हैं। अब क्या है कि वो होस्ट सेल को साथ साथ में जब कैंसर सेल को टोटली हमें क्या करना है, किल करना है, लेकिन कैंसर सेल के साथ साथ क्या करती हैं, ये होस्ट सेल को भी क्या करती हैं, ये किल करने लगती हैं। अब तीसरा क्या है, इन कैंसर सेल में क्या होता है कि सब पॉपुलेशन ऑफ सेल्स डिफर इन देयर रेट ऑफ प्रोलिफरेशन एंड ससेप्टिबिलिटी टू कैंसर सेल। अब इसमें देखें कि जब भी कोई भी ड्रग यूज की जाती है तो क्या करता है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है। मीन्स क्या होगा कि कंसंट्रेशन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। लेकिन क्या होता है कि जब कैंसर सेल होती है उनका जो प्रोलिफरेशन होता है, प्रोलिफरेशन क्या करता है कि वो रेट पे डिपेंड नहीं करता है और उससे डिफरेंट होता है। अब क्या है कि कितने सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, कितना हम किल कर रहे हैं, इसमें बहुत डिफरेंस है। क्योंकि हमने बताया है कि जो भी कैंसर सेल की जो डेथ हो रही है, जो हम ड्रग यूज कर रहे हैं एंटी कैंसरस में, वो क्या करता है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। मीन्स रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। अब क्या है कि वहाँ पे जो सेल की ग्रोथ है, ससेप्टिबिलिटी है, इस पर बहुत अफेक्ट होता है। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे जो ड्रग्स यूज की जाती हैं वो टोटली क्या होती हैं, इनके लिए कैंसर सेल के साथ साथ वो किल करने के साथ साथ होस्ट सेल भी वो अफेक्ट डालती हैं। अब हम बात करते हैं कि इंटेंसिव रेजिमेन यूज्ड अर्ली फॉर बेटर रिजल्ट, कि अगर हम बात करें कि कैंसर एंटी कैंसरस ड्रग जब भी यूज की जाती है तो हमें अगर हम बात करें अर्ली फेज़ की बात करें और लेट फेज़ की बात करें, तो जब भी अर्ली फेज़ में ड्रग यूज की जाती है तो ज़्यादा इफेक्ट शो करता है। ऐसा नहीं कि इसमें हमने बताया था कि 0 फेज़ 1 2 3 4 फेज़ को हम लोगों ने इसे ग्रेडिंग की जाती है कैंसर में। तो अगर हम बात करें 0 1 2 की बात करें, जितनी जल्दी कैंसर का डिटेक्शन हो जाए
उतनी ही जल्दी अगर ड्रग की थेरेपी स्टार्ट हो जाती है तो हमें बेटर इफेक्ट मिलता है। अगर स्टेज 4th और 3rd में जाते हैं तो वहाँ पे हमें ड्रग का इफेक्ट कम मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग शुड बी यूज्ड। सबसे पहले क्या हुआ था कि सबसे पहले सिंगल ड्रग यूज किया जाता था, लेकिन अब इस समय क्या है कि 4 to 6 ड्रग का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। अब कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है तो कॉम्बिनेशन यूज करने के लिए कुछ भी नियम है। पहला चीज़ क्या है कि जो भी कॉम्बिनेशन ड्रग यूज की जा रही है तो यह क्या करता है कि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करना चाहिए, पोटेंशिएशन करना चाहिए। अगर 2 ड्रगें हम दे रहे हैं तो एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, ज़्यादा इफेक्ट शो करेगा। तो इंडिविजुअल ड्रग, सबसे पहले इंडिविजुअल ड्रग का इफेक्ट शो होना चाहिए, उसकी अलग टॉक्सिसिटी होनी चाहिए, उसकी मैकेनिज्म भी डिफरेंट होनी चाहिए। तो क्या करते हैं कि अगर मैकेनिज्म शो कर रहा है, मैकेनिज्म डिफरेंट है, टॉक्सिसिटी भी उसकी है, टॉक्सिसिटी फिलहाल सब में ही रहती है, कहने की ज़रूरत नहीं है उसमें। जब भी आप एंटी कैंसरस ड्रग यूज करेंगे उसकी टॉक्सिसिटी आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी मिलती है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग यूज करते हैं, हमने बताया कि इफ़ेक्ट हमें ज़्यादा मिलेगा, सिनर्जिस्टिक हमें इफ़ेक्ट यहाँ पे मिलेगा। तो जितनी भी ड्रगें हैं जो एंटी कैंसरस ड्रग के रूप में यूज की जाती हैं उसमें क्या है कि ये साइकिल के थ्रू काम करती है। तो सबसे पहले जब सेल की डिवाइडेशन होता है तो चलता है, देखिए G1 फेज से S, S to G2, G2 to M, M से यहाँ पे G1 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद G0। अब यहाँ आप सीधे समझिए कि जो G0 है ये नॉन प्रोलिफरेटिंग फेज है, और जो आपका G1 है यहाँ पे ये आपका प्रोलिफरेटिव फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज। अब यहाँ पे देखिए कि G1 जो फेज है, जो इंटरवल है, ये प्री सिंथेसिस इंटरवल इसे बोलते हैं। जो S है सिंथेसिस ऑफ डीएनए, यहाँ पे सिंथेसिस होती है डीएनए की। G2 क्या है, पोस्ट सिंथेसिस इंटरवल है। M जो है माइटोसिस होती है, जहाँ पे माइटोसिस हो रही है, M फेज में माइटोसिस हो रही है। माइटोसिस से 2 G1 सेल का फॉर्मेशन होता है। अब यही 2 जो G1 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है जो प्रोलिफरेटिव फेज में, यही जाके फिर ऊपर देखिए आप, फिर यही G1 फेज से S फेज, G2 और M फेज ये क्या करती हैं, साइकिल कंप्लीट करती हैं। लेकिन इसके कुछ पार्ट्स ऐसे होते, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो G1 के बाद क्या होती है, G0 फेज में फॉलो करने लगती। G0 मीन्स होता है नॉन प्रोलिफरेटिव फेज, मीन्स कुछ समय के लिए एज सच कंडीशन में ये क्या होती हैं, पड़ी रहती हैं। लेकिन इनको जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलता है ये क्या करती हैं, ये मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देती हैं। तो जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ये प्रोलिफरेटिव फेज है, जहाँ पे नहीं हो रहा है नॉन प्रोलिफरेटिव फेज इसे बोलते हैं। तो आप याद रखिए कि G0 नॉन प्रोलिफरेटिव फेज है, जो M के बाद जो G1 2 सेल्स फॉर्मेशन हो रहा है या प्रोलिफरेटिव फेज है। अब यहाँ पर देखिए एक एरो G0 से G1 लगा हुआ है। हमने बताया कि कुछ इंटरवल के बाद ये नॉन प्रोलिफरेटिव फेज, जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड हो जाता है ये क्या करती हैं कि प्री सिंथेसिस इंटरवल में पहुँच जाती है, जहाँ प्री न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये तो हो गया आपका कि जनरल प्रिंसिपल इन कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर। दूसरा अब हम देखते हैं कि जो भी ड्रगें यहाँ पे यूज की जाती हैं, 2 टाइप की ड्रगें होती हैं। एक होती है सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक, दूसरी होती है सेल साइकिल स्पेसिफिक। सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक मतलब होता है कि जो रेस्टिंग कंडीशन में सेल्स हैं और डिवाइडिंग कंडीशन में है। रेस्टिंग कंडीशन, डिवाइडिंग कंडीशन दोनों को जब ये क्या करती हैं, किल करती हैं ड्रगें, इसे बोलते हैं सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक, कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है। लेकिन अगर दूसरी जो बात करें सेल साइकिल स्पेसिफिक की बात करें, तो सेल साइकिल स्पेसिफिक में हमने देखिए यही बताया कि G1 S, G2 M, G1। तो अगर हम बात करें G1 में तो इसकी जो ड्रग जहाँ पे बाइंड करती है इसकी ड्रग है वो है विनब्लास्टिन है। उसके बाद बात करते हैं S, जहाँ पे सिंथेसिस ऑफ डीएनए होता है, उसमें मीथोट्रिक्सेट हो गया, 6-TG हो गया, 6-MP हो गई, हाइड्रोक्सी यूरिया हो गया और डॉक्सोरूबिसिन हो गया। उसके बाद आता है G2 फेज। G2 फेज में देखिए ब्लियोमाइसिन, इटोपोसाइड और इरिनोटिकेन। उसके बाद आता है M फेज जिसे बोलते हैं माइटोसिस, जहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, माइटोसिस। यहाँ पे विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन एंड पैक्लिटैक्सेल ऐसी ड्रगें हैं जो आपकी
एम मीन्स माइटोसिस को इनहिबिट करती हैं। अगर आपको एग्ज़ाम की बात करें, जब भी आपको एग्ज़ाम देंगे, चाहे नाइपर हो चाहे जीपैट हो, जब भी कोई देंगे तो आपको ये जो हमने लिखा हो G1S G2M, आपको क्या करना है कि ये ड्रगें आप याद कर लेंगे तो आपको तुरंत मालूम चल जाएगा कि ये किस फेज में बाइंड करती हैं। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, मान लीजिए विनब्लास्टिन, पैक्लीटैक्सेल किस फेज के किस स्टेप पे बाइंड करता है साइकिल के, तो आपको बताना है माइटोसिस पे। ये तो हो गया आपका सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक और सेल साइकिल स्पेसिफिक। सेल साइकिल स्पेसिफिक का मतलब है कि जो क्या होगा कि पर्टिकुलर स्टेप पे बाइंड कर रही हैं, पर्टिकुलर स्टेप पे बाइंड कर रहे हैं, G1S G2 और M। अब हम बात करते हैं कि जब भी आपने देखा होगा, कैंसर पेशेंट देखा होगा, जब भी हम लोग कैंसर के पेशेंट देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि उसमें टॉक्सिटी कितनी होती है। तो दो मेजर टॉक्सिटी हम आपको बताएं कि इसमें जो है वो आपने जो वहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा बाहर, पहला है कि एलोपेसिया, जिसे बोलते हैं बैल्डनेस, बाल झड़ जाते हैं। दूसरा चीज़ आपने देखा होगा कि वोमिटिंग बहुत होती है। दो तो हमने कॉमन बता दिए जो नॉर्मल में आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा। तीसरा चीज़ है कि इम्यून सिस्टम डाउन कर देता है। इम्यून सिस्टम क्या करता है, डाउन हो जाता है। क्यों हो जाता है, उसका रीज़न है कि कैंसर सेल के साथ साथ होस्ट सेल भी क्या हो जाते हैं, वहाँ पे किल होने लगते हैं। क्योंकि क्या है कि हमने बताया कि यहाँ डिफ्रेंसीसन नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसीसन होगा तो चॉइस बढ़ जाएगी, हम लोग ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, उस कैंसर सेल को टोटली किल कर देंगे, हमारी होस्ट सेल बच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है। सिमिलरिटी ज़्यादा है तो जो कैंसर सेल को किल करती हैं साथ साथ में होस्ट सेल को भी वो किल करती हैं। तो पहला जो टॉक्सिटी है वो आपकी है बोन मैरो डिप्रेशन। जब बोन मैरो डिप्रेशन होता है, जहाँ पे ब्लड सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर यहाँ पे क्या होता है, डिप्रेशन होने लगता है, जब यूज करते हैं एंटी कैंसरस ड्रग, साइटोटॉक्सिक ड्रग यूज करते हैं, तो क्या होता है, एक ग्रैनुलोसाइटोपेनिया हो गया, थ्रम्बोसाइटोपेनिया हो गया, ठीक है। ये सब आपको सिम्टम्स यहाँ मिलेंगे। ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है जब बोन मैरो डिप्रेशन होता है। दूसरा है GI अपसेट। GI अपसेट में क्या होगा कि जब स्टोमेटाइटिस होने लगता है, ठीक, इन्फ्लेमेशन काज होने लगता है, आपकी वोमिटिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है, हमने बताया था कि जब GIT हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ से क्या होगा कि सीरोटोनिन जो न्यूरल ट्रांसमीटर है ये स्टिमुलेट हो जाता है। तो क्या करता है कि CTZ को स्टिमुलेट कर देता है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट कर देता है, जिससे क्या होता है यहाँ पे वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। खाना भी प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, आपका किडनी लीवर फंक्शन भी थोड़ा सा डैमेज होने लगता है। अब हम बात करते हैं स्किन की। तो अगर हम स्किन की बात करें तो हमने बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि पहला चीज़ है हेयर लॉस होता है। हेयर लॉस होगा तो इसे बोलते हैं बैल्डनेस। इसे क्या बोलेंगे, बैल्डनेस। क्योंकि क्या होती हैं कि यहाँ पे जो सेल्स हैं वो डैमेज होने लगती हैं और ऑटोमेटिकली हेयर लॉस होने लगता है। अगर हम गोनाइड्स की बात करें तो ओलिगोजोस्पर्मिया एंड इम्पोर्टेंस, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, ये मेल में कॉज होता है। उसके बाद अगर फीमेल की बात करें तो यहाँ पे ओव्यूलेशन इनहिबिट हो जाता है और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, जो गोनाइडल हार्मोन्स होते हैं, गोनाइडल हार्मोन से क्या हो जाता है, इनका इनहिबिशन होने लगता है, सिक्रीशन कम होता है। अगर हम फिटस की बात करें, फिटस की अगर हम बात करें तो फिटस में क्या होता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वोमेन में एंटी कैंसरस ड्रग यूज की जा रही है तो क्या करती है, ये फिटस का एबॉर्शन काज कर देती है। पहला चीज़ एबॉर्शन काज करती है। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ड्रग है, बहुत दिनों तक यूज कर रहे हैं, तो क्या करता है, फिटस को की डेथ भी कॉज कर जाता है। इसके बाद आता है कार्सिनोजेंसिटी। कार्सिनोजेंसिटी, इसमें हम बात करते हैं कि सेकेंडरी कैंसर सेल, सेकेंडरी कैंसर करेक्टर अपीयर होने लगते हैं। जब बहुत दिनों तक अगर हम लोग एंटी कैंसरस ड्रग यूज कर रहे हैं तो क्या करता है, यही एंटी कैंसरस ड्रग कैंसर काज करने लगता है। अब वो कौन कौन से काम करेगा, देखिए, लिम्फोमास, ल्यूकेमिया, ये सब सिम्टम यहाँ से क्रिएट होने लगते हैं। तो ये आज हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि जनरल प्रिंसिपल इन कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस टाइप की थेरेपी हमें देनी है और क्या क्या हमारे पास लिमिटेशन है। लिमिटेशन में समझिए कि हमने बताया कि बहुत ज़्यादा हमारे पास चॉइस नहीं है। और इनकी क्यों नहीं चॉइस है, क्योंकि हमने बताया कि इनकी जो स्ट्रक्चर एनालॉग है वो एंटीबैक्टीरियल ड्रग के साथ ही खत्म हो जाती है। यहाँ पे क्या है, सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है कैंसर सेल और होस्ट सेल की, इसलिए हमारे पास चॉइस ऑफ ड्रग बहुत कम है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो ड्रग्स हैं
इतनी ड्रगों को छोड़ करके जितनी भी ड्रगें हैं वो आपकी सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक में आप लिख दीजिएगा, आपको याद जितनी याद कर लीजिए, उसको छोड़ के नॉन स्पेसिफिक में चले जाइएगा, वहाँ डाल दीजिएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा जनरल टॉक्सिटी ऑफ साइटोटॉक्सिक ड्रग, कौन कौन सी टॉक्सिटी जब एंटी कैंसरस ड्रग यूज करते कौन कौन सी टॉक्सिटी होती है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया है, एंटी कैंसरस ड्रग होते क्या है इसको हम लोगों ने देख लिया, डिफिनीसन देख लिया है। उसके बाद हम लोगों ने आज देखा है कि जनरल प्रिंसिपल क्या होता है और जनरल टॉक्सिसिटी क्या होती है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अब वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई स्पेसिफिक अगर उसकी साइड इफ़ेक्ट होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और हम लोग इस यहाँ पर डिस्कस करेंगे मैकेनिज़्म और उस ड्रग की डेरिवेटिव्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग वन बाय वन फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग वहाँ पे मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, और आप तब तक इस वीडियो को देखेंगे, एक बार पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।